परम पूज्य उपाध्याय श्री विवर्धन सागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव 11 दिवसीय जिनेंद्र भगवान की महाअर्चना आज से प्रारंभ हो रही है। वैसे तो 9 दिन की अर्चना होती है और इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, उसके बारे में जरूर जान लें। इस युग के प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती जब सतखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना था उन्हें, तो अश्विन सुदी एकम से लेकर अश्विन सुदी नौवीं तक 9 दिन की उन्होंने जिनेंद्र भगवान की महाअर्चना की थी। और वो महाअर्चना करने के पश्चात 10वीं तिथि के दिन वो सतखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे। और उस 9 दिन की अर्चना का परिणाम फल वो 10वीं की तिथि के दिन जब वो विजय प्राप्त करने के लिए निकले तो कभी पराजय नहीं हुई उनकी, तो विजय को प्राप्त
होते रहे, इसलिए वो दसवीं भी विजयदशमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हमारे यहाँ उसको विजयदशमी कहा जाता है, अन्य जगह दशहरा कहते हैं, हमारे यहाँ विजयदशमी कहते हैं। तो भरत चक्रवर्ती के विजय के प्रतीक स्वरूप विजयदशमी के नाम से उसको जाना जाता है। तो जैसा एकम से नौवीं तक जिनेन्द्र भगवान की रचना भरत चक्रवर्ती ने की थी, उसी के प्रतीक स्वरूप हम भी भगवान की जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करते हैं। तो 9 दिन तो वो 10वें दिन विजयदशमी के प्रतीक स्वरूप, और एक तिथि बढ़ गई तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 11 हो गया। तो 11 दिवसीय जिनेन्द्र भगवान की अर्चना यहाँ पर अपन करने के लिए तत्पर है, तैयार है, भगवान की अर्चना करते हैं। एक एक दिन में एक एक विधान, और एक एक दिन क्या 2-2 घंटे में एक एक विधान करने जा रहे हैं। प्रतिदिन नया विधान, 11 दिन में 11 विधान करेंगे। कोई बड़ा विधान करता है, बहुत जगह पूरे भारत में ऐसे ऐसे विधान चल रहे, कहीं 25 समुद्र विधान शुरू हुआ है, तो कहीं कोई बड़ा अनुष्ठानिक ध्वज विधान, कहीं 13 दीप विधान। इन दिनों में ऐसे विधान श्रृंखला करते हैं, अपने यहाँ छोटे छोटे विधान रखकर भगवान के गुणों का स्तुति कर रहे हैं। विधान में नाम विधान का कुछ भी हो, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे चंद्रगुरु, चाहे शीतलनाथ, चाहे मुनीश्वर, चाहे पारसनाथ, चाहे महावीर, और चाहे कोई सा भी नाम हो, उसके अंदर भगवान के गुणों का स्तुति नहीं किया, बस नाम बदल दिया, गुणों का स्तुति तो वही है, भगवान की भक्ति करना है। ध्येय हमारा, लक्ष्य हमारा यही है, भगवान की भक्ति करना। और जब भगवान की भक्ति करें, पूजन करने बैठे हैं, विधान करने बैठे हैं, इसमें विघ्न डालने की मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। बड़े धार्मिक कार्य कोई भी हो रहे हो, उनमें विघ्न डालने की मन में विचार भी लाना पाप का बंध है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा नंबर 36, जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म कार्यों में विघ्न करने का फल क्या होता है। जो धर्म कार्यों में विघ्न डालता है, उसको क्या परिणाम, क्या दुख भोगने पड़ते हैं, वो यहाँ पर इस गाथा में बताया जा रहा है। खै कुट मूल सूलो लूय भेंदर जलोयर क्रिसरो सीदुन्न बाई राई पूया दानांतराय कम फलम। आचार्य भगवान कहते हैं खै कुट मूल सूला, खय मतलब क्षय रोग, कुष्ठ मतलब कुष्ठ रोग, मूल मतलब मूल व्याधि, और सूला मतलब सूल रोग। लूता, लूय मतलब लूता, लूता रोग का नाम है, वायु का एक रोग कहलाता है। अथवा दूसरा अर्थ निकलता है इसका मकड़ी का, कि मकड़ी का मरना जो होता है ना, उसकी वजह से जो रोग होता है वो रोग। भयंकर, भयंकर मतलब भगंदर रोग। जलोदर मतलब जलोदर रोग। अक्खी सिरो, अक्खी मतलब नेत्र, नेत्र, और सिरो मतलब सिर की पीड़ा, सिर के रोग। शीतोष्ण बाही राही, शीतोष्ण मतलब शीत उष्ण से, मतलब शीतोष्ण से होने वाले सन्निपात। बाही राही, बाही राही मतलब व्याधियां, उसकी व्याधियां। ये सब फल किसका है? पूजा दानांतराय, मतलब पूजा और दान आदि में विघ्न करना, कंब फलम आदि धर्म कार्यों में किए गए अंतराय कर्म का फल है। यदि आपने पूजा में विघ्न डाला या अंतराय में विघ्न डाला, तो उसका परिणाम, उसका फल आपको ऐसे ऐसे रोगों से गुजरना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बीमारियां आपके अंदर आएंगी, उन बीमारियों का फल भोगना पड़ेगा। ऐसा आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है, और भगवान की वाणी में से कहा है, अपने मन से कुछ नहीं कहा। इसलिए कभी भूल कर भी कोई पूजा कर रहा हो तो उसमें विघ्न मत डालना करे। अगर कोई पूजा कर रहा है, कर लेंगे भैया, बाद में उसको बोल देना जो बोलना है। अगर आपने उसकी पूजा में विघ्न डाला और उसके परिणामों में अगर कटुता आ गई, क्लेशता आ गई, उसके परिणाम खराब हो, उसके भाव बिगड़ गए, तो आपने निश्चित ऐसे खोटे कर्म का बंद कर लिया, जिसका फल आपको भोगना पड़ जाएगा। आप देखते जगह जगह में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसे रोगों की प्राप्ति है, वो रोग से ग्रसित हैं और रोगी बने बैठे, ऐसे ऐसे
डालने का परिणाम है। महानुभाव, धार्मिक अनुष्ठान कोई भी जो भी बाधाएं डालता है, न स्वयं करता है, न दूसरों को करने देता है, अपितु आक्षेप लगाता है, कोई ना कोई कमी निकालेगा, कोई ना कोई बुराई करेगा, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो नई परिपाटी, ये तो नई परंपरा है, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। अरे पूजा भक्ति करने के लिए अगर कोई बहाना मिल जाए तो कर लेना चाहिए, जब जब अवसर मिल जाए तब तब कर लेना चाहिए, और जो कर रहा है उसको करने देना चाहिए। यदि आप नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन दूसरे के लिए मत टोको। यदि रोक रहे टोक रहे तो निश्चित ही अक्सर लोग कहते हैं क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मूल रोग, व्याधि रोग, लूता वायु का रोग, जलोदर रोग, नेत्र रोग, सिर का रोग आदि आदि ऐसे रोगों से शरीर ग्रसित हो जाता है। शीत का रोग, उष्ण का रोग, सन्निपात व्याधियां, अनेकों व्याधियों से परेशान होकर वह जीव दुखी होता है। तरह तरह के प्राणी संसार में, यदि तरह तरह के प्राणी न होते तो संसार की संरचना नहीं होती। संसार की संरचना हुई है तो तरह तरह के प्राणियों से ही हुई है। कोई पाप करता है तो कोई पुण्य करता है, कोई पाप करने में आनंद मनाता है तो कोई पुण्य करने में आनंद मनाता है, कोई योग धारण करता है तो कोई भोग भोगते रहता है, कोई ज्ञान में जीता है तो कोई मान में जीता है, कोई ध्यान में जीता है तो कोई शांत में जीता है। अपने अपने जीने के तरीके हैं। कोई धर्म करता है तो कोई अधर्म करता है, कोई भला सोचता है तो कोई बुरा सोचता है, कोई संतोषी होते हैं तो कोई विघ्न संतोषी होते हैं, कोई संतोषी होते हैं और कोई विघ्न संतोषी होते हैं। विघ्न डालने में संतोष मिलता है, उन्हें आनंद आता है। जैसे कमठ एक विघ्न संतोषियों का सरताज, पार्श्वनाथ प्रभु पर आतंक मचाया पर कुछ नहीं कर सका, अंत में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। पार्श्वनाथ भगवान आतंक का भी अंत हो गया। चंड कौशिक महावीर की साधना में बाधा डाली, अंत में जीत महावीर की हुई, हार चंड कौशिक की। संतोषी जो विघ्न संतोषी होता है, जो संतोष विघ्न पैदा करके संतोष मानता अपने आप को, ऐसा विघ्न संतोषी कभी नहीं जीत सकता, हमेशा हारता ही है। कर्मों से झगड़ा जाता है, बंध को प्राप्त होता है। जो धार्मिक कार्यक्रम में विघ्न धारण करते हैं उनकी कर्मों की स्थिति बढ़ती रहती है, उनकी पाप की संपदा हमेशा आगे बढ़ती जाती है, कर्मों की श्रृंखला और आगे बढ़ती जाती है, उनका संसार और आगे वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। वैसे भी ये कलिकाल है, कलयुग का काल, पंचम काल। इस काल में लोग दान धर्म करने के भाव नहीं करते कि हम दान कर लें, कि हम पूजा कर लें, भाव नहीं होते। ऐसा खोटा काल है, इस काल में दान पूजा आदि करने के भाव नहीं होते हैं। यदि कदाचित भाव बन जाए तो लोग उसमें विवाद करते हैं। कोई अभिषेक पर विवाद करेगा, कोई पूजा पर विवाद करेगा, कोई फूल पत्ते पर विवाद करेगा, कोई पंचवाद पर विवाद करेगा। अरे पापी जी, ना तो पूजा करता है स्वयं, ना अभिषेक स्वयं करता है और ना दूसरे को करने देता है, तो पापी जीव है निश्चित। जो ऐसे विघ्न डालता है वो निश्चित पापी जीव है। यदि कोई करता है तो उसके साथ ऐसा लड़ता है जैसे वो गलियों में घूमते ना, आपस में लड़ते रहते हो एक दूसरे को देखकर। दूसरा गली का कोई आ जाए ना तो अंदर आने नहीं देता, वो कहता मेरी गली में तो कैसे आ रहे, वो ऐसे लड़ते हैं। और स्थान में ही देखते कि हम कहां लड़ रहे हैं। तीन लोग के नाक के सामने, भगवान में के सामने, वेदी के सामने खड़े होकर पहले तो होगी कहां सुनी, पहले तो मुंह से होगी, नहीं मानेगा तो फिर हाथ से होगी, और हाथ से नहीं मानेगा तो लातों से होगी, लातों नहीं होगी तो फिर लट्ठबाजी हो जाएगी। ऐसी नौबत तक आ जाती है। सोचो कैसे पाप का बंध बांधते हैं। जहां पर हम सब पापों का समन करने आए हैं, काटने आए हैं, वहीं पर बैठकर पापों का वृद्धि करते हैं। और यहाँ अगर आपने पापों की वृद्धि कर ली तो ध्यान रखना भैया, देव सात गुरु के चरणों में अगर तुमने कोई कर्म का बंध बांधा है तो वो
निधर्ती निकाचित कर्म कहलाता है। और एक बार निधर्ती निकाचित कर्म बन जाए तो उसका कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वो कर्म कटते नहीं। इसलिए यहाँ आकर वो कर्म मत बांधो, बड़े भक्ति भाव से पूजा पाठ करो और करवाओ, अनुमोदना करो। आप नहीं कर पा रहे, अनुमोदना करो। सबसे उत्तम तो आप स्वयं करें और करवाएं, और इतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम अनुमोदना करें, उसमें विघ्न न डालें। अगर विघ्न डालते हैं तो निश्चित पाप का बंध होता है। अहिंसा के पुजारी हिंसा पर उतर आते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं। जैन आगम ने 8 प्रकार के कर्म बतलाए हैं। जिस 8 प्रकार के कर्मों में एक अंतराय कर्म है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 अंतराय कर्म के भेद हैं, जिन्हें प्राणी बांधते रहते हैं, निरंतर आश्रम करते रहते हैं। अच्छे कार्य में विघ्न करता है, जो ना तो शुभ कार्य स्वयं करता है, ना दूसरों को करने देता है। अपने अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल सबके लिए भोगना पड़ता है, चाहे रोकर भोगे और चाहे हंसकर भोगे, भोगना तो पड़ता ही है। जब भोगना ही है तो क्यों विघ्न डालें? मैं क्यों विघ्न डालें? इसलिए डालें हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मत करो ना, मत आओ, आप मत करो, आप अपनी पूजा करके निकल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा कोई कर रहा है, विघ्न बिल्कुल मत डालना। अगर विघ्न डालोगे तो निश्चित उसका आश्रय जो कर्मबंध कियोगे उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। देखो, कर्म ने तीर्थंकर प्रभु को नहीं छोड़ा। जिस समय कर्म भूमि का अंत आया उस समय कल्प समाप्त होने लगे, प्रजा दुखी होने लगी। राजा आदि कुमार के पास आई प्रजा और अपने दुखों से निवेदित किया, हे प्रभु, कर्म भूमि का शुभारंभ हो रहा है, भोग भूमि का अंत हो रहा है, कल पृथ्वी नष्ट हो रहे हैं, अब हम लोग अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे, कैसे उधर पूर्ति करेंगे, आप बताओ। राजा आदि कुमार ने प्रजा को समझाया और न्याय का मार्ग बतलाया। अब ये कल वृक्ष नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें अपनी आजीविका अब मेहनत करके कमानी पड़ेगी, श्रम करना होगा। तब आदि कुमार ने राजा आदि कुमार ने प्रजा के लिए क्या बताया? 6 कर्म का उपदेश दिया, कृषि करने का उपदेश दिया। सारी प्रजा कृषि करने लगी, परंतु दया करते समय, दान करते समय जितना भी धान निकलता था वह सब बैल आदि खा लेते थे, फसल को नुकसान पहुंचा देते थे, तो प्रजा के पास कुछ भी नहीं बचता था। तब राजा परेशान होकर राजा के पास जब पहुंची आदि कुमार के पास, तो उन्होंने बस इतना तो कहा था। प्रजा ने कहा, राजन क्या करें बताइए, जितनी खेती करते हैं सारे जानवर खा जाते हैं, बैल आदि खा जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ लगता ही नहीं है, अब आप बताओ हम क्या करें। तब आदि कुमार ने प्रजा के लिए उपाय बताया था कि उन बैलों के मुख पर मूसिका बांध दो। तत्व मोक्षगामी इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनके मुख से ये निकला कि जानवरों के मुंह में मूसिका बांधो और खेती करो। प्रजा ने वैसा ही किया। उस समय राजा आदि कुमार के लिए 6 माह का अंतराय उनका बंद पड़ा। वह राजपाट से विरक्त होकर के जब मुनि बने, आहार के लिए निकले। 6 महीने का तो उपवास था। उपवास को उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, वो कर्म का उदय नहीं था, वो तो स्वेच्छा से किया था। 6 माह तक उपवास, उसके बाद जब आहार के लिए निकले तो भैया 7 महीने आप देख तक उनकी विधि नहीं मिली। यही विधि का विधान, यही कर्मों का फल कि आदिनाथ तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा। अंतराय, जब अंतराय कर्म क्षीण हो गया, जो कर्म बाधा था, तब राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ कि हमने कब किया? श्रीमती की पर्याय में युगल मुनिराजों को प्रदान किया था और मुनिराज को दान दिया था। तब राजा श्रेयांश ने विधिवत प्रदान करके आहार दान दिया। देखो कर्म कितना विचित्र है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए कभी किसी को किसी भी धार्मिक कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। शरीर शुभ कार्य में साधक बनना, बाधक नहीं। जो शुभ कार्य में बाधा डालता है वह तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो जाता है, दुखी होता है,
क्षय रोग से परेशान होता है। क्या है क्षय रोग? क्षय रोग आदमी की सारी शक्तियां क्षय हो जाती हैं, या फिर कुष्ठ रोग से परेशान होता है, सारा शरीर गलित हो जाता है, गलने लगता है, शरीर से दुर्गंध आने लगती है, शरीर कुरूप हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दान धर्म नहीं कर सकता, या फिर मूल व्याधि से दुखी होता है, शूल रोग से परेशान होता है, वायु रोग से आयु क्षीण हो जाती है, फिर मकड़ी फैलने लगती है, मकड़ी के मर जाने पर दाने निकलने लगते हैं। ऐसे भगंदर रोग, कष्टमय रोग जीवन व्यतीत करता है। और जलोदर रोग, जलोदर रोग से उदर में पानी पानी हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण से उठना बैठना चल व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अगर जलोदर रोग हो जाए मुश्किल हो जाते हैं, उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने के सब काम मुश्किल हो जाते हैं। केवल एक काम आसान हो जाता है, क्या? बस रोना आसान हो जाता है, रोता रहता है, पेट भारी हो जाता है और शरीर जड़ हो जाता है। जिस रोग में जीने की अभिलाषा समाप्त हो जाती है कि बस अब तो जीना नहीं है, मुझे मर जाऊं तो अच्छा, और सदा दुखी रहता है, कष्टमय जीवन जीता है। या फिर नेत्र का रोगी, कान का रोगी, सिर का रोगी। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधा सर दर्द करता रहता है, आधा सर नहीं करता, आधा सर बिल्कुल ठीक और आधा सर दर्द करता रहता है। निश्चित आपने कोई धार्मिक कार्य बिगड़ डाला होगा, किसी न किसी को रोका टोकी की होगी, इसलिए आज आपको रोग होकर वो फल रूप में फलित हो रहा है। किसी का आधा सर दर्द करता ना, बहुत लोग भी करते हैं, किसी का पूरा भी करता। जो आधा बिगड़ करता है उसका आधा सिर दर्द करता है, जो पूरा बिगड़ करता है उसका पूरा सिर दर्द करता है। फिर सत्य है, रोगी प्राणी सदा दुखी रहता है। वैसे देखा जाए तो शरीर में एक अंगुल प्रमाण, बस इतने से 96 रोग होते हैं, 96 रोग। और पूरे शरीर की बात करें कि मानव के शरीर में कितने रोग होते हैं, तो 5,68,99,584 रोगों का खजाना है हमारे शरीर में। पता नहीं कब कौन सा रोग उत्पन्न हो जाए। एक आंख है ना, आंख, इस आंख में 96 रोग होते हैं, 96। डॉक्टर क्या खोज कर पाएगा? हमारे केवल ज्ञानी ने खोज की है और भगवान की वाणी में खोज की है। एक नेत्र में 96 रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होंगे बताओ, सोचो, कल्पना करो। आज डॉक्टर कितने रोगों की रिसर्च कर पाया हो? 2, 4, 10, 20, बस 96 रोग होते हैं। 96 प्रकार के रोग केवल नेत्र के, तो पूरे शरीर के रोगों का भंडार है। इतने रोगों से दुखी क्यों होता है प्राणी? इसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, प्राणी धर्मात्मा जनों को दान आदि शुभ कार्य करने में बाधा डालता है, वह रोगों का शिकार होता है, उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है और सदा दुखी रहता है। आचार्य भगवान ने दुख से बचने का उपाय बताया कि कभी भी शुभ कार्य में, धार्मिक कार्यों में, पूजा दान आदि में बाधा नहीं डालना। यदि हो सके तो उनकी मदद करना, उसे दान धर्म की प्रेरणा देना। तुम नहीं कर पाओ तो दूसरों को प्रेरणा देना। आप बैठो ना, बहुत अच्छी बात है, देखो मेरी तो मजबूरी है, मुझे जाना होता है, इसलिए मैं जाना है तो मुझे जाना पड़ेगा। जितने भी ऑफिस वाले हैं ना, सब बैठ जाओ, पूजा पाठ कर लो, अच्छे से भगवान की अर्चना कर लो, क्योंकि 9 साढ़े 9 तक खत्म हो जाना है। चले जाना ऑफिस, ऑफिस भी जाना और भगवान की अर्चना भी करना, दान भी करना, पूजा भी करना और पुण्य का अर्जन करना। धर्म पाप नाश करने वाला है, पुण्य प्राप्ति का कारण है। इस प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं यथाशक्ति दान धर्म करो, जिससे आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा में परमात्मा पद प्रकट होगा। धर्म कार्यों में विघ्न करने के दुष्फल का कदर करते हुए आचार्य भगवान इस गाथा का सारांश करते हैं कि कभी भी धार्मिक कार्यों में विघ्न मत डालना, और निश्चित आप अगर विघ्न डालते हैं तो उस पाप का जो आश्रय करते हैं, पाप का कर्म का आश्रय जो बंद करते हैं, वो निश्चित उदय में जरूर आएगा। क्योंकि कर्म चाहे पुण्य का हो और चाहे पाप का हो, बंद किया है तो उदय में जरूर आएगा। पाप भी बेकार नहीं जाता,
और पुण्य भी कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अच्छे काम करें, दूसरा कर रहा है उसको करने के लिए प्रेरणा दें, अनुमोदना करें और पुण्य का अर्जन करें। अगर आप अनुमोदना भी कर रहे हैं तो निश्चित पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। बार बार आपको प्रेरणा दी जा रही है, अवसर दिया जा रहा है, कर लो, पुण्य कर लो, जितना मिल रहा है ले लो। कबीर जी बार बार बोल रहे, 3 नाम 4 नाम रह गए, कर लो, जिसको लाभ उठाना है। सौदमें बनने का सौभाग्य मिल रहा है, एक दिन का सौदमें बन जाओ, एक दिन का आपका विधान आपकी तरफ से होगा। क्या आनंद आएगा आपका जब पूरा परिवार, पूरी समाज के साथ आप जब विधान अर्चना करेंगे, भगवान की पूजन अर्चना करेंगे तो निश्चित पुण्य का अर्जन करेंगे। बैठे पुण्य करें, अर्जन करें और निश्चित अपने जीवन को धन्य करें। इसकी आगे की व्याख्या और आपको बताएंगे कल कि किस प्रकार वंदना, स्वाध्याय आदि कार्यों में जो विघ्न डालता है उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उसके बारे में कल बताएंगे। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना ही। जितने लोग विधान में बैठ रहे हैं, जिनकी तरफ से, जिनके परिवार से विधान हो रहा है, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसी अनुमोदना करते रहे और भगवान की भक्ति में लगे रहे। निश्चित ये पुण्य आपका कभी न कभी उदय में आकर आपके कार्य को सफल करेगा। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। से सूजलो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो ए जिन वाणी भारती तो जफोंदन ले जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चे देव बजो अरिंद को गुरु सेवा निग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष गावत धर्म करे संसार सुख धर्म करे निर्वाण धर्म बंसा दे बिना नंदन समान। अम्मा तुम लोग बातें कर